अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किस्त नंबर 1 और 2 मुकम्मल हो चुकी। आज हम इंशाल्लाह तीसरी किस्त शुरू करेंगे। पहली 2 किस्तों के अंदर हमने 10 मसाइल बयान किए। अगर वो 2 किस्तें आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मौजूद है, वहाँ आप देख सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह तीसरी किस्त शुरू करेंगे। इसमें भी हम इंशाल्लाह 5 मसाइल बयान करेंगे। सबसे पहले हम इन 5 मसाइल का आपके सामने इजमाली तारुफ़ करवा दें कि ये 5 मसाइल कौन से हैं। नंबर 11, कोई शख्स अगर ऐसा हो कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी 5 से ज़्यादा नमाज़ें फ़ौत ना हुई हों, ऐसे शख्स को साहिब तरतीब कहा जाता है। अब ऐसा शख्स कज़ा नमाज कैसे पढ़ेगा। नंबर 12, अगर किसी शख्स से बहुत सारी नमाज़ें फ़ौत हो गई और फिर उसकी वफ़ात हो गई, तो अब उसके जो वरसा हैं उसकी तरफ से फ़िदिये की अदायगी किस तरह करेंगे। नंबर 13, क़ज़ा नमाज के लिए अज़ान व अक़ामत कहने का क्या हुक्म है। नंबर 14, क़ज़ा नमाज बाजमात अदा की जा सकती है या नहीं की जा सकती। नंबर 15, ईदैन, जुमा और नमाज जनाजा की क़ज़ा है या नहीं। ये हमारा आज का आखिरी मसला होगा। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, बहुत अहम मसाइल, इंशाअल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। नंबर 11 जो मसला है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक दी और ज़िंदगी में कभी भी उससे 6 नमाज़ें फ़ौत नहीं हुई, तो इस शख्स को साहिब तरतीब कहते हैं। अब ये शख्स अगर इसकी कोई उज़र की वजह से कोई नमाज फ़ौत हो गई, तो ये उस वक़्त तक अगली नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक पिछली नमाज की क़ज़ा ना कर ले। मतलब कोई शख्स रात को सोया, सुबह नहीं उठ सका, अब वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो ज़ोहर की नमाज़ उस वक़्त तक उसकी अदा नहीं होगी जब तक फ़जर की नमाज़ अदा ना कर ले। ये साहिब तरतीब के लिए हुक्म है। अब इसमें जो भी नमाज़ है उसमें उसका यही हुक्म है। अब असर की क़ज़ा हो गई तो मगरिब की उस वक़्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक असर की ना पढ़ ले। यही हुक्म फ़ुक़हा कराम ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है साहिब तरतीब शख्स के लिए। नंबर 12, ये सवाल बहुत ही अहम है, अक्सर लोग इसके बारे में सवाल करते हैं। चूँकि ये क़ज़ा के बाब में आया है तो मैं इसमें वही मसला बयान करूँगा जो क़ज़ा से रिलेटेड है। बकाया फ़िदिये के जो अहकामात हैं वो मैं इंशाल्लाह अलग से किसी दिन मूवी मतलब वीडियो बनाकर अलग से उसकी वजाहत कर दूँगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि एक शख्स से बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई। अब उसने अपने वरसा को वसीयत कर दी कि मेरी तरफ से मेरी नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया जाए। अब सबसे पहले फ़ुरसा ये अंदाज़ा लगाएंगे, दिन में 6 नमाज़ों का अंदाज़ा लगाएंगे। 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं और छठा वितर का भी जो है आपने फ़िदिया अदा करना है। अब उमूमन ये सवाल होता है कि एक नमाज का फ़िदिया कितना है। एक नमाज का जो फ़िदिया है वो एक सदक़तुल फ़ितर के बराबर है। वो उमूमन हमारे यहाँ जो एक सबसे अदना दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता है गंदम के एतबार से, वो आप अंदाज़ा लगा लें वो कम से कम होगा। मसलन फ़र्ज़ करें 100 बनता है तो एक दिन की नमाज़ों का उसका 600 रुपया बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। उसकी मतलब ये है कि आप ज़रब दे दें, हिसाब कर लें, तो इस हिसाब से आप उसकी फ़िदिये की अदायगी कर दें। अब बुरसा पर लाजिम तब होगा कि जब वो वसीयत करे तिहाई मतलब सुलुस माल में से, 1/3 माल में से। माल के 3 हिस्से बनाएंगे। अगर सुलुस माल से ज़्यादा है फिर तो उसकी वसीयत नाफिज नहीं होगी, उससे कम है तो उसमें वसीयत नाफिज हो जाएगी। तब वरसा पर लाजिम होगा कि उसकी तरफ से फ़िदिये की अदायगी करें। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं की तो उस फिर यह है कि उसके जो वरसा हैं उनकी तरफ से तबर्रो और एहसान होगा। अगर वो कर देते हैं तो फ़ाबिया, नहीं करते तो गुनाहगार नहीं होंगे। कर दें तो एक बेहतर अमल है, अच्छा अमल है, नहीं करते तो गुनाहगार नहीं होंगे। बकाया जो फ़िदिये से मुतल्लिक मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन वीडियो में तफसील से इनको बयान करेंगे। नंबर 13, किसी शख्स से या किसी ग्रोह से नमाज क़ज़ा हो गई तो अब उनके लिए मसनून ये है कि पहले वो अज़ान कहें फिर इकामत कहें। अब अगर बहुत सारी नमाज़ फ़र्ज़ करेंगे, कोई जंगी हालात थे, किसी काम में मसरूफ़ थे, नहीं पढ़ सके, जैसे ग़ज़वा खंदक के अंदर सहाबा इकराम से नमाज़ें रह गई थी, तो उसमें यह है कि एक अज़ान तमाम नमाज़ों के लिए कहना मसनून है और हर नमाज के लिए अलग अलग इकामत कहना जो है वो मसनून है। यानी कि 5 नमाज़ें अगर क़ज़ा हुई हैं, बाजमात उनकी अदायगी करना चाहते हैं, तो एक नमाज के लिए आप अज़ान कह लें, ठीक है जी। बाकी के लिए अलग अलग इकामत कह लें, वो सब की तरफ से हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि अगर कोई अकेला शख्स है, वो भी अगर नमाज क़ज़ा करना चाहता है तो वो भी अज़ान दे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसके लिए भी मसनून यही है कि अज़ान कहकर, अकामत कहकर क़ज़ा नमाज की अदायगी करे। याद रखिएगा मसनून है, वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। मतलब कोई करे तो बेहतर है,
छोड़ दे तो गुनाहगार नहीं होगा। यानी कि अगर कोई जमात किसी से मतलब कोई मदरसे में या किसी और जगह उन लोगों से अगर इकट्ठे ही जब मतलब यह है कि नमाज कज़ा हो गई, फिर वो मिलकर उसकी अदायगी करना चाहते हैं, तो फिर उसकी अज़ान कह लें और फिर अकामत कह लें, ये एक मसनून अमल है। इस तरह अगर कोई शख्स अकेले अदा करना चाहता है तो वो भी इस तरह करे, तो एक मसनून है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बेहतर अमल है। 14वां ये है कि कज़ा नमाज बाजुमात अदा की जा सकती है। जी बिल्कुल की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपके सामने बयान फरमाया कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की नमाज़ें जब फ़ौत हुई थी तो उनकी अदायगी बाजुमात की गई थी। आप भी इनकी अदायगी बाजुमात कर सकते हैं अगर किसी ग्रोह की फ़ौत हो गई थी। इसी तरह 15वां मसला कि जुमा, ईदैन और इसी तरह नमाज जनाजा की क़ज़ा है या नहीं। नमाज जनाजा की तो क़ज़ा नहीं है। इसी तरह ईदैन भी अगर किसी शख्स से फ़ौत हो जाती है तो क्योंकि ईदैन की नमाज में जमात शर्त है, लिहाजा वो कोई शख्स अकेले नहीं पढ़ सकता। उसमें यह है कि वह तौबा इस्तिग़फ़ार करे। इसी तरह अगर किसी शख्स से जुमा फ़ौत हो जाता है, जुमा क़ज़ा हो जाता है, तो फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा, क्योंकि जुमा जो है उसके साथ भी जो है वो जुमे की जमात शर्त है। वो अगर किसी फ़ौत हो जाता है तो बाद में वो शख्स जो है वो अकेले ज़ोहर की जो है वो जमात कर ले। तो आज के हमारे 5 मसाइल मुकम्मल हुए। पहली 2 किस्तें देखना चाहें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।